आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 जीवन परिवर्तन अधिगम अभ्यास के लिए संदर्भ और उपकरण। एक संसाधन के रूप में समुदाय का संदर्भ। संसाधन के रूप में समुदाय के पहलू। संसाधन के रूप में समुदाय के व्यापक पहलू या पहलू पर यह चर्चा की गई है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये पहलू सामुदायिक संसाधनों की प्रक्रिया और सीमा को निर्धारित करते हैं जो जीवन परिवर्तन अधिगम का प्रभावी करते हैं। भौतिक पहलू। प्रत्येक समुदाय की किसी न किसी प्रकार की भौतिक उपस्थिति होती है, भले ही केवल एक ही भवन हो। एक समुदाय का भौगोलिक क्षेत्र या तो परिभाषित होता है या उससे जुड़ा होता है। समुदाय के आकार को जानना और इसकी इमारतों, इसकी स्थलाकृति, भूमि का लेआउट, पहाड़ी, घाटी, नदियों, सड़कों और अन्य सुविधाओं को आप मानचित्र पर पाएंगे और प्रत्येक इसके पड़ोसी पर नजर डालना महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि समुदाय के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और क्या आप प्रभाव साफ सुथरे सुव्यवस्थित घरों और गलियों में से एक है या जज गंदगी और उपेक्षा है। समुदाय वह है जो उसकी आबादी दूसरे द्वारा परिभाषित होते हैं और इसकी भौतिक गुण शामिल होते हैं, जैसे वे कहा जाता है जहां वे इकट्ठा होते हैं और अन्य स्थानों जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें स्थानों की विशेषता आपको समुदाय बनाने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। इसकी आत्मी छवि, उनके मनोस्थिति और उनकी आशंकाओं आकाश अक्सर उन जगहों पर प्रतिबिंब होती है जहां वे स्वतंत्र रूप से चुनते हैं या उन्हें जगह जहां वे परिस्थितियों या भेदभाव से रहने, काम करने, इकट्ठा करने और खेलने के लिए मौजूद होते हैं। इतिहास। समुदाय का दीर्घकालीन इतिहास आपको समुदाय परंपराओं के बारे में बता सकता है। समुदाय क्या है, यह किस पर गर्व है और निवासी किस बारे में बात नहीं करना पसंद करते हैं बारे में। हालांकि इतिहास समुदाय के भीतर संघर्ष और घुट महत्वपूर्ण मुद्दे, प्रमुख और लोगों और समूह के बीच अतीत और वर्तमान संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। समुदाय के औपचारिक और अनौपचारिक नेता। कुछ समुदाय के नेता कुछ चुने जाते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं। सार्वजनिक कार्य के निर्देश आदि। दूसरों को उनकी गतिविधियां या समुदाय में उनकी निष्ठा या प्राप्त प्रदानों के कारण नेता माना जाता है। समुदाय की कार्यकर्ताओं, कारपोरेट, सीडी, कॉलेज अध्ययन, डॉक्टर, पादरी आदि। फिर भी अन्य लोगों को नेताओं के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उन्हें उन पर उनकी सिद्ध सत्यनिष्ठा, साहस और या दूसरों को देखभाल और समुदाय की भलाई के लिए भरोसा किया जाता है। समुदाय की औपचारिक और अनौपचारिक संस्कृति। इसमें लिखते, बोलते, जानने वाले और अनेक नियमों व परंपराओं शामिल हैं जिनके द्वारा समुदाय रहते हैं। इसमें समुदाय की आयोजन और नारों से लेकर व्यवहार के मानदंडों से लेकर भेदभाव के पैटर्न और शक्तियों का प्रयोग तक सब कुछ शामिल हो सकता है। संस्कृति और यह कैसे विकसित हुआ। मौजूद संस्थाएं। प्रत्येक समुदाय में ऐसे स्थान होते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें निवासी के साथ साथ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल, अस्पताल, ये सभी और
कई अन्य समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या है। ये सारे बात थोड़े थोड़े देख लेना। कार्य संदर्भ का विनियम आपके कार्यक्रम कर्मचारियों को पूर्ण कौशल प्रदान करने और कौशल उन्नयन करने के लिए जिम्मेदार एक पेशेवर के रूप में क्या आप अधिगम की संस्कृति बनाने के लिए ज्ञान से लैस हैं। यह एक विकसित दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा समाधान में से एक है और इससे अब एक आंतरिक कंपनी लाभ के रूप में नहीं है जाना चाहिए, बल्कि अस्तित्व के लिए एक आवश्यक कौशल और नौकरियों में बदलाव में ने व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए कौशल उन्नयन को अत्यधिक जरूरी बना दिया है और निरंतर अधिगम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है जिसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे वास्तव जो जीवन पर्यटन अधिगम के लिए अपनी सांस्कृतिक और सुविधाओं को अनुकूल और विकसित करते हैं। शिक्षा जीवन चक्र का विनियम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा चक्र में संक्रमण औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम साहित्य शिक्षा के सभी रूपों के माध्यम से शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रारंभिक ट्रेनिंग और संस्थाओं शाखाओं की विशेषता है। इसके में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षा से लेकर द्वितीय शिक्षा के विभिन्न रूपों तक के सभी प्रमुख संस्करण शामिल हैं, लेकिन बाद के चरण में पहले के नियंत्रण को संशोधन करने की संभावना के साथ, यदि शिक्षा प्रणाली ऐसे संभावनाओं की अनुमति देते हैं जो जिन्हें व्यक्तियों ने पहले चरण में एक निश्चित ट्रैक का विलयन नहीं चुना था, वे जीवन में अधिक उद्देश्य के लिए बाद के चरणों में अपने नियंत्रकों को संशोधित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। एक बार भी देख लेना। स्थान और समय में अभिविन्यास, ये भी देख लेना। जीवन अधिगम के संदर्भ में शिक्षा का स्थान। जीवन पर्यटन प्रक्रिया है। अधिगम यह सुनिश्चित करने में एक निर्धारित कारक बन गया है कि शिक्षण या अध्यापन की सामग्री और प्रासंगिक मौजूद तकनीक प्रथाओं के अनुसार है। एक शिक्षक के लिए निरंतर अधिगम की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यह परिवर्तन का अधिग्रहण, परिवर्तन का अनुकूल और परिवर्तन से सीखने का प्राथमिक देते हैं। यह न वे केवल पाठ्यक्रम लेने बल्कि कौशल विकसित और अधिगम कैसे करें जो करे को सीखने से निरंतर व्यवसायिक विकास से निकट से संबंधित है ताकि जीवन के अनुभव अधिगम की प्रयोगशाला बन जाए। एक शिक्षण के लिए निरंतर अधिगम की अवधारणा पिछले कुछ वर्ष में काफी प्रमुख हो गई है। जीवन पर्यटन अधिगम में शिक्षा और अधिगम्यता के साथ
प्रभावी संचार और अंत क्रिया के बारे में सावधान रहना होगा। सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है एक शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र और ज्ञान के संबंध क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति और विकास के संपर्क में रहना और इसके अलावा पर आधार पर विकास और किसी गतिविधियों के साथ उनकी प्रसंगी के बारे में नियमित प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए फीडबैक और संस्कारात्मक आलोचना के लिए खुले रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन परिवर्तन अधिगम का संबंध व्यक्ति के पूरे जीवन काल में व्यक्तिगत विकास से होता है। इसके अलावा शिक्षा द्वारा विभिन्न शिक्षण शैलियों और विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं से संबंधित शिक्षा शास्त्रों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा औपचारिक गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम को नए चुनाव एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने साहित्य नए अधिगम के अवसर पैदा करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक लेन देन की रणनीति और सहयोगात्मक तकनीकी अनुभवात्मक शिक्षा प्रणाली तकनीकी चिंतनशील मानदंड आदि का उपयोग कर सकते हैं। जीवन परिवर्तन अधिगम कोश से शिक्षा को चुनौती का सामना करने में मदद मिलती है। सीखने वाले शिक्षक होने का क्या मतलब है? अधिगम के प्रकार जो शिक्षक करते हैं और अधिगम को जारी रखने के कारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पेशेवरिक विकास दिवस अनिवार्य रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित नहीं करते हैं जिसमें शिक्षा अपने अधिगम पर अध्ययन केंद्रित करना चाहते हैं या अपनी चिंता को दूर करना चाहते हैं। जीवन परिवर्तन अधिगम की मानसिकता अपनाने वाले शिक्षक की जानकारी तक पहुंच होती है। ये भी देख लें दोनों। जीवन परिवर्तन अधिगम के रचनात्मक को बढ़ावा देना। उन जीवन परिवर्तन अधिगम के मानसिक अपनाने के कुछ प्रमुख कारण की रूपरेखा तैयार की और उनमें दो शिक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए 21वीं सदी में फैलने फूलने के लिए उनमें नई तकनीकों और मीडिया का कुशल से उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए और इन्हें नई तकनीकों और मीडिया का उपयोग करना सीखना जीवन परिवर्तन अधिगम का एक प्रमुख घटक है। ये चैप्टर ही कंप्लीट हुआ।